वैसे तो हम आपको अपने चैनल पर क्राइम की कहानी सुनाते हैं, लेकिन आज की कहानी देश के हर नागरिक को गौरव महसूस करने वाली कहानी है। आज बात करेंगे चंद्रयान 3 की सफलता की कहानी की, जिसने सारी दुनिया को भारत को नमन करने पर मजबूर कर दिया है। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कैसे चंद्रयान ने साइकिल की सवारी से लेकर चांद की जमीन पर अपने निशान हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने की शुरुआत कर दी है और चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहली बार पहुंचकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। और आज खबर की खबर में हम चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 तक की सफलता की पूरी कहानी आपको बताएंगे। बचपन में चांद तारों को देखते हुए ऐसा लगता था कि पता नहीं हम कभी उन तक पहुंच पाएंगे या नहीं, और यही वजह है कि चांद पर पहुंचने को लेकर तरह तरह की कहावतें और मुहावरे बन गए। मगर अंतरिक्ष की दुनिया में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कर भारत ने इन सब मुहावरों को ठेंगा दिखाने का काम कर दिया है और एक नया इतिहास भी रच दिया है। हालांकि भारत से पहले रूस दक्षिण ध्रुव पर पहुंचकर इस इतिहास को रचना चाहता था, लेकिन रूस का लूना 25 रविवार को चंद्रमा की सतह से टकराकर क्रैश हो गया, और जिसके बाद भारत ने अपने चंद्रयान 3 को सफलता से लैंड कर एक नया इतिहास कायम कर दिया है। इससे पहले भी इसरो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को लॉन्च कर चुका है। इसरो के चंद्रयान 1 के मून इम्पैक्ट प्रोब, चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को भी उसी क्षेत्र में उतरने के लिए भेजा गया था। हालांकि इससे पहले दोनों मौक़ों पर नाकामी ही हाथ लगी थी। चंद्रयान 1 का मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जबकि चंद्रयान 2 के लैंडर से सॉफ्ट लैंडिंग के आखिरी मिनट में सिग्नल मिलना बंद हो गया था। भारत ने पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने की उपलब्धि आज से 15 साल पहले हासिल की। 2003 में पहली बार भारतीय मून मिशन को चंद्रयान 1 को भेजने की स्वीकृति मिली, और 5 साल बाद 2008 में 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग की गई, जो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा के पास पहुंच गया। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा से 1000 किलोमीटर दूर रहकर इसकी वृत्ताकार कक्षा में इसकी परिक्रमा की। 18 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 पर 100 किलोमीटर की ऊंचाई से मून इम्पैक्ट प्रोब लॉन्च किया गया था। 25 मिनट में इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर गिराया गया, लेकिन यह लैंडर की तरह सुरक्षित लैंडिंग नहीं कर सका। हालांकि इसरो इसे नियंत्रित तरीके से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर गिराने में सफल रहा। मून इम्पैक्ट प्रोब पर सवार चंद्रास एल्टीट्यूड कंपोजिशन एक्सप्लोरर ने रीडिंग एकत्र की, और इस जानकारी का विश्लेषण करने के बाद इसरो ने 25 सितंबर 2009 को घोषणा की कि चंद्रमा पर पानी है। जिसके बाद कई देशों में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने की होड़ लग गई, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिल पाई सिवाय भारत के। चंद्रयान 1 लॉन्च करने का विचार इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के. कस्तूरीरंगन का था। चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी कामयाबी चांद की सतह पर हाइड्रोक्सिल और पानी की उपस्थिति की खोज करना था। अब बात आती है चंद्रयान 2 की। चंद्रयान 2 का उद्देश्य चंद्रमा पर एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजना था। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। यह चंद्रयान 1 का अपग्रेड मॉडल था। यह मिशन इसरो के पहले चंद्रयान 1 ऑर्बिटर के बाद का ही मिशन था। चंद्रयान 2 में भविष्य के मिशनों के लिए उन्नत उपकरण और नई प्रौद्योगिकी शामिल की गई। ऑर्बिटर को 7 साल तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, जबकि लैंडर और रोवर को सफलतापूर्वक उतरने पर एक चंद्र दिवस तक काम करने की उम्मीद थी। इस मिशन का सबसे पहला उद्देश्य चांद की सतह पर सुरक्षित उतरना और फिर सतह पर रोबोट रोवर को संचालित करना था। इसका मुख्य उद्देश्य चांद की सतह का नक्शा तैयार करना, खनिजों की मौजूदगी का पता लगाना, चंद्रमा के बाहरी वातावरण को स्कैन करना और किसी न किसी रूप में पानी की उपस्थिति का पता लगाना था। इस मिशन का एक और उद्देश्य चांद को लेकर हमारी समझ को और बेहतर करना और मानवता को लाभान्वित करने वाली खोज करना था।
चंद्रयान 2 2019 में चांद की सतह पर सुरक्षित तरीके से उतरने में विफल रहा था, जिससे इसरो ही नहीं पूरा भारत निराश हो गया था। तब भावुक हुए तत्कालीन इसरो प्रमुख के सिवान को गले लगाकर ढांढस बंधाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आज भी लोगों को याद हैं। साल 2019 में चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के तुरंत बाद इसरो ने चंद्रयान 3 पर काम करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले चंद्रयान 2 में रह गई खामी को पहचाना गया। इसके बाद चंद्रयान 3 के लिए इसरो ने सैटेलाइट के प्रोसेसिंग एल्गोरिदम में सुधार किया, जिससे चंद्रयान 3 का प्रदर्शन और बेहतर हो सके। और आखिरकार चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 को की गई और 40 दिन बाद चंद्रयान 3 अपने मिशन में कामयाब हुआ और 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान भी लैंडर विक्रम से बाहर आ गया। लैंडिंग के करीब 2.5 घंटे बाद प्रज्ञान बाहर आया। धूल के पूरी तरह से खत्म होने के बाद प्रज्ञान को इसरो ने विक्रम से बाहर निकाला। प्रज्ञान ने चांद पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान छोड़ दिए हैं। प्रज्ञान अब 14 दिन तक चांद पर रहकर स्टडी करेगा और डेटा कलेक्ट करके लैंडर विक्रम को भी भेजेगा। यहाँ से सभी जानकारियाँ धरती पर बैठे इसरो के वैज्ञानिकों को भेजी जाएंगी। रोवर प्रज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वो चांद की धरती पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान छोड़ता जा रहा है। प्रज्ञान के पहियों पर इसरो और अशोक स्तंभ के निशान बने हुए हैं, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा चांद की धरती पर भी ये निशान छोड़ता जाएगा। अब आपको बताते हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में ऐसा क्या है कि अन्य देश भी वहां जाने की कोशिश में अभी भी जुटे हुए हैं। चंद्रमा के भूमध्य रेखा के निकट दिन के तापमान में अंतर सबसे अधिक होता है। यहाँ रात में तापमान -120 डिग्री तक रहता है और दिन में 180 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन ध्रुवों पर अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाने वाले कुछ क्षेत्रों में तापमान 0 से 230 डिग्री तक नीचे जाने का आकलन लगाया जाता रहा है। इसका एक मतलब तो यही है कि यहाँ की मिट्टी में जमा चीज़ें लाखों सालों से वैसी की वैसी ही है। इसरो ने इन चीज़ों की पड़ताल के लिए दक्षिण ध्रुव के पास उतरने की कोशिश कर रहा है। इसरो यहाँ लैंडर और रोवर्स उतारकर वहाँ की मिट्टी की जांच करने की कोशिश कर रहा है। दक्षिणी ध्रुव के पास की मिट्टी में जमे हुए बर्फ के अणुओं की पड़ताल से कई रहस्यों का पता चल सकता है। सौर परिवार का जन्म, चंद्रमा और पृथ्वी के जन्म का रहस्य, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ और इसके निर्माण के दौरान क्या स्थितियां थीं, यह सब भी जाना जा सकता है। इस जानकारी से चंद्रमा के जन्म के कारण उसके भूगोल और उसकी विशेषताओं का भी पता चल सकता है। चंद्रमा की भूमध्य रेखा के पास की मिट्टी में इतने सारे रहस्य नहीं छिपे हैं। उसके बाद कुछ दशकों तक चंद्रमा पर पानी के निशान खोजने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस ऐतिहासिक मौके पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। नासा से लेकर ऑस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी और दुनिया भर के नेता भारत और इसरो को शुभकामनाएं दे चुके हैं। भारत की इस कामयाबी की चर्चा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी खूब हो रही है। पाकिस्तान के लोग अपनी मुल्क की सरकार और व्यवस्था को कोस रहे हैं। भारत की इस उपलब्धि की पाकिस्तान के लोग तारीफ भी कर रहे हैं।